एक बार की बात है। देहात के बीचों बीच बसे एक छोटे से गांव में जॉन नाम का एक किसान रहता था। जॉन एक मेहनती व्यक्ति था जिसने अपना पूरा जीवन अपनी जमीन पर खेती करने और अपने परिवार के लिए प्रदान करने के लिए समर्पित कर दिया था। उन्हें अपने पिता से खेती विरासत में मिली थी, और इसी तरह पीढ़ियों तक। भूमि बहुत उपजाऊ नहीं थी, लेकिन जॉन ने इसका अधिकतम लाभ उठाना सीख लिया था, तेज धूप में लंबे समय तक काम करते हुए। अपनी फसलों और अपने जानवरों को प्यार और देखभाल के साथ। जॉन की एक पत्नी और 3 बच्चे थे, और वे सभी खेत के बगल में एक छोटी, आरामदायक झोपड़ी में एक साथ रहते थे। जीवन आसान नहीं था, लेकिन वे खुश और संतुष्ट थे, और जॉन को अपने और अपने परिवार के लिए बनाए गए जीवन पर गर्व था। उनके पड़ोसियों द्वारा उनका सम्मान किया जाता था, और उनकी कड़ी मेहनत और उनकी भूमि के प्रति समर्पण के लिए उनकी प्रशंसा की जाती थी। एक दिन उस क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा, और फसलें मुरझाने लगीं और मरने लगीं। जॉन निराशा में देख रहा था, क्योंकि उसकी सावधानी से देखभाल करने वाले खेत भूरे और सूखे हो गए थे, और उसके जानवर प्यास और भूख से तड़पने लगे थे। वह जानता था कि बारिश के बिना वह सब कुछ खो देगा जिसके लिए उसने काम किया था, और उसके परिवार के पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन जॉन उस तरह का आदमी नहीं था जो आसानी से हार मान लेता। उसने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया था, और वह जानता था कि उसे इससे उबरने का रास्ता खोजना होगा। इसलिए वह गांव के बुजुर्ग से मिलने गया, एक बूढ़ा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि और भूमि के तरीकों के ज्ञान के लिए सम्मानित था। बड़े ने जॉन की शोक की कहानी को ध्यान से सुना, और फिर वह बोला, मेरे बेटे, मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए कितना कठिन होगा, लेकिन तुम्हारे खेतों में बारिश लाने का एक तरीका है। तुम्हें रेनमेकर को ढूंढना होगा। जॉन ने रेनमेकर के बारे में पहले सुना था। वह एक रहस्यमय आदमी था जो घने जंगल में रहता था, और जिसके बारे में कहा जाता था कि वह सूखी धरती पर बारिश लाने की शक्ति रखता था। कुछ लोगों ने कहा कि वह एक जादूगर था, दूसरों ने कहा कि वह एक पवित्र व्यक्ति था, और अभी भी दूसरों ने कहा कि वह सिर्फ एक पागल आदमी था। लेकिन जॉन जानता था कि उसे कोशिश करनी होगी। इसलिए वह अपने साथ बीजों का एक छोटा थैला और अपने दिल में एक प्रार्थना लेकर जंगल के रास्ते निकल पड़ा। वह कई दिनों तक चला, सभी प्रकार के खतरों और बाधाओं का सामना करते हुए, जब तक कि वह अंत में रेनमेकर की झोपड़ी तक नहीं पहुंच गया, जो पेड़ों के बीच छिपा हुआ एक छोटा, विनम्र आवास था। रेनमेकर लंबी सफेद दाढ़ी और दयालु मुस्कान वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था। उन्होंने जॉन का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनकी कहानी सुनी। फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, मैं तेरी सहायता करूंगा, परंतु जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुझे करना होगा। इन बीजों को अपने खेत के चारों कोनों में बो, और फिर मेरे पास लौट आना। जॉन ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया, और फिर वह रेनमेकर की झोपड़ी में लौट आया। बूढ़े ने उसे एक लकड़ी का कटोरा और एक छोटा सा चाकू दिया, और कहा, अब मेरे बेटे, तुम नदी पर जाओ और इस कटोरे को पानी से भर दो।
लेकिन ध्यान रहे कि एक बूंद भी न गिरे, नहीं तो सब खो जाएगा। जॉन ने कटोरा और चाकू लिया और सावधानी से नदी की ओर चल दिया। उसने कटोरे में पानी भर दिया और फिर रेनमाकर की झोपड़ी की ओर चलने लगा। परंतु चलते चलते उसे एक चट्टान से ठोकर लगी और कटोरा उसके हाथ से छूटकर भूमि पर गिर पड़ा और उसके हजारों टुकड़े हो गए। जॉन तबाह हो गया था। वह जानता था कि वह विफल हो गया है और उसकी फसल बिना बारिश के मर जाएगी। लेकिन रेनमेकर बस मुस्कुराया और कहा, मेरे बेटे, निराश मत हो, तुमने अच्छा किया है। अपने चारों ओर देखो। और यूहन्ना ने चारों ओर दृष्टि करके क्या देखा कि आकाश अंधियारा हो गया है और बादल भी छा गए हैं।